और प्रोजेक्ट पर 52 वर्षीय दुबले पतले शख्स ओपेनहाइमर को जब एटम बम बनाने के लिए चयनित किया गया तो काफ़ी डिलेमा में थे। एटम बम के जनक कहे जाने वाले ओपेनहाइमर दुविधा में पड़ गए और इस प्रोजेक्ट को पे कार्य करने से पहले उन्होंने सबसे पहले संस्कृत सीखा। तो आपके जहन में आता होगा कि आखिर उन्होंने संस्कृत क्यों सीखी। शायद वह इस प्रोजेक्ट के बाद होने वाले विनाश के बारे में सोच रहे थे और उससे वो बाहर कैसे निकलेंगे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया। इसमें सर्वाधिक प्रभाव उन पर भगवद गीता का पड़ा। ओपेनहाइमर एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, एक भौतिकविद थे और उन्होंने एटम बम बनाने में जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है। बनाने से पहले उन्होंने भगवान कृष्ण के उपदेशों में 3 बिंदु अपने केंद्र में रखे। पहला था कि अर्जुन एक योद्धा है, इसलिए उन्हें युद्ध करना चाहिए, वह उनका कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट रखा, अर्जुन अपने भाग्य का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए उनके भाग्य का निर्माण स्वयं भगवान कर सकते हैं, अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, इसलिए अर्जुन को अपना कर्म करना चाहिए। यदि अर्जुन अपने आत्मा को संरक्षित करने जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने भगवान पर विश्वास करना चाहिए। इन 3 पॉइंट को ओपेनहाइमर ने अपने केंद्र बिंदु में रखा और जिस प्रकार से इन 3 वचनों को सुनकर अर्जुन की व्यथित आत्मा शांत हो गई थी, ठीक उसी प्रकार से ओपेनहाइमर की भी जो डिलेमा, दुविधा या व्यथित आत्मा थी उस प्रोजेक्ट को लेकर, जिस प्रोजेक्ट के तहत एटम बम का निर्माण होने जा रहा था, वह शांत हो गया। 16 जुलाई 1945 को सुबह का समय था और मैक्सिको के होर्नाडो डेल मुएर्तो के रेगिस्तान में होने जा रहा था आधुनिक विश्व का पहला एटम बम परीक्षण। और कंट्रोल रूम में बैठे ओपेनहाइमर काफ़ी व्यथित थे, चिंताग्रस्त थे और तनाव के सागर में गोता खा रहे थे। शायद उनका तनाव था कि यह एटम बम सफल होगा या असफल होगा। सहसा काउंटडाउन शुरू होता है और ओपेनहाइमर के मुख से भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक निकल पड़ता है, जहां पर भगवान कहते हैं, कालः अस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्धो लोकान समाहर तुम ही प्रवृत्तः। मैं प्रलय का कारण हूं और महाकाल हूं, जगत संसार के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। और जैसे ही इस श्लोक को उन्होंने पढ़ा और एटम बम का परीक्षण सफल हुआ और आने वाले जो भी एटम बम की घटनाएं थीं उसका लाभ क्या होता, हानि क्या होता, इस स्थिति से ओपेनहाइमर उबर चुके थे। इसलिए एटम बम, ओपेनहाइमर और श्री भगवद गीता का एक कनेक्शन आधुनिक विश्व में साइंस टेक्नोलॉजी में दिखता है। नमस्कार।